पत्नी थी, मास्टर साहब की जो पत्नी थी, और चंदन वर्मा नाम का एक व्यक्ति, इनके बीच में पहले से कोई प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग उस नाते बाकी तो सब तो लुट गया। हम मुआवजा से अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहते। ये तो जो नियमों में, संविधान में, उसकी बात हमने किया। पर हम लोग जांच भी करेंगे, विचार भी करेंगे और पुलिस प्रशासन को हम सहयोग भी देंगे कि अपराधी जितनी जल्दी हो सके पुलिस के गिरफ्त में हो। और हाल चाल जानने जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं जिस तरह से अपराध हो रहा है देश में। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान ले लिया। अब सबसे बड़ा काम उन्होंने कर दिया। भरपूर कार्रवाई तेजी से की जाएगी। और हम लोग आए हैं कि जो हमारी जिम्मेदारी है, हम आए हैं अध्यक्ष से, हमारे बेचैन राम जी हमारे पूर्व विधायक, हमारे आयोग में उपाध्यक्ष हैं, हमारे जीत राम जी हमारे उपाध्यक्ष भी हैं। आयोग यहाँ आया है और एक एक बिंदु पर हम लोग जांच भी करेंगे, विचार भी करेंगे और पुलिस प्रशासन को हम सहयोग भी देंगे कि अपराधी जितनी जल्दी हो सके पुलिस के गिरफ्त में हो और समुचित उसे दंड मिले और पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा मिले और उनके जिससे हुए परिवार को एक सांत्वना मिल पावे। तो योगी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले उन्होंने संज्ञान ले लिया। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस पर कार्रवाई जितनी अच्छी हो जाएगी तभी आप सबकी प्रशंसा हम लोगों को मिलेगी। तो हम लोग पीड़ित के साथ हैं और वो प्रयास करते हैं कि अधिकतम उसको मुआवजा मिले। पीड़ित के परिवार में जब कोई बचा नहीं है, बता रहे हैं 2 बच्चे थे, पत्नी थी, तो किसको मुआवजा मिलेगा? सबसे बड़ी तो चीज ये है उसमें नियमानुसार जो परिवार के जैसे जमीन वरासत होती है, जो जमीन की वरासत जिस तरह होती है नियमानुसार, जो उनको नियमानुसार उनके उत्तराधिकारी होंगे। माता पिता हो सकते हैं, सगे भाई हो सकते हैं और जो कह बना है उस नाते बाकी तो सब तो लुट गया। हम मुआवजा से अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहते। ये तो जो नियमों में, संविधान में, उसकी बात हमने किया। भाई हम प्राण वापस नहीं कर सकते, उनका घर नहीं बसा सकते, ये दुनिया से चले गए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जिस हालत में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आगे। आपके शपथ ग्रहण के बाद समाज को, SC/ST समाज को बहुत सी उम्मीदें जगी हैं। क्योंकि आप एक ईमानदार हैं, आपकी छवि को क्षेत्र में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सर मैं एक चीज़ कहूँगा कि अभी जब उसने एक FIR लॉन्च की थी, जो कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे तैर रही है, उस पर करीब 1 महीने पहले 12 सितंबर को शायद लॉन्च हुई है, और उसने फ़ोन पे एक धमकी भी लिखी थी कि 5 लोगों की हत्या करने वाला हूं। तो कहीं आप प्रशासन तो नहीं कह सकता हूं मैं, चूंकि जब पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए था कि 1 महीना बीत गया और इतनी बड़ी किसी ने धमकी दे दी हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही नहीं है। हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो विषय हमारे संज्ञान में आयोग में आएगा तो निश्चित रूप से जो उसमें जो दोषी मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। देखिए सर, आपने जो, चूंकि आपसे बड़ी आशा है समाज को, मैं पहले से भी आपको जानता हूं और क्षेत्र में और देश में और प्रदेश में किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपके बारे में, किस तरह से आप एक्शन लेते हैं। अगर कोई भी दोषी पाएगा तो आप एक्शन लेंगे। मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं, ये वही स्थान है सामने जहां पे कल 4 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, और उनमें से अब कैसे हत्यारे थे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा दर्द होता है न्यूज बनाने में भी, हम लोग भी चूंकि इंसान हैं तो भावुकता हम लोगों के अंदर भी होती है। उसमें एक 7 साल की बच्ची थी और एक साल का बच्चा था। जिस तरह से यहाँ पे कांड हुआ है देखने में, लेकिन जो सामने खुल के आ रहा है कुछ आज सोशल मीडिया से, मैं नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से जो आ रहा है कि वो जो उनकी पत्नी थी, मास्टर साहब की जो पत्नी थी, और चंदन वर्मा नाम का एक व्यक्ति, इनके बीच में पहले से कोई प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग शादी से पहले की बात है, और जब इनकी इस अध्यापक के साथ, जो यहाँ अध्यापक मौजूद थे, उन अध्यापक के साथ शादी हो जाती है, तो वो चंदन वर्मा इनका तब भी पीछा नहीं छोड़ता। लगातार इनके पीछे जो सोशल मीडिया और अन्य लोगों से, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ना ही कहीं प्रशासनिक पुष्टि हुई है इसकी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे छन के आ रहा है, हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की बात सुन के मैं विश्वास इसलिए है कि इस तरह की घटना, अगर मान लियो कोई किसी से प्रेम कर रहा हो, उसके 2 बच्चे हो गए हों, इतना बड़ा प्यारा सा एक परिवार हो, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना करे, तो इंसान तो कतई नहीं हो सकता। भले ही
उस लड़की से उसका प्यार रहा हो, मोहब्बत रही हो, प्रेम रहा हो, लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। आप लोग क्या कहते हैं? और एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां जरूर उजागर हो रही हैं। जैसे 12 सितंबर को उसने एक एप्लीकेशन रायबरेली गदागंज में जो है लॉन्च करवाई थी, और उस एफआईआर में उस एफआईआर पर अगर कार्रवाई होती, एक्शन होता, और उसने एक चीज और भी सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप पे जो वायरल किया, उस पर लगातार वायरल हो रहा है कि उसने बताया कि जो 5 लोगों की मैं जल्द से जल्द हत्या करने वाला हूं। उसके बाद भी अगर प्रशासन ने इस बात का कहीं से एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। फिलहाल जो भी है आप लोग देख रहे हैं, अभी मंत्री जी आए थे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोकल का मामला है, तमाम लोग आएंगे, नेता आएंगे। अब तो नेताओं के केवल रोटी सेकने के लिए बचा है, जो जिस परिवार को जाना है, अब उस परिवार में कोई दीप जलाने वाला भी नहीं बचा। उस परिवार में पूरा का पूरा परिवार उसने खत्म कर दिया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी मैं इसलिए मानता हूं कि अगर पहले से जब उस लड़की ने छेड़छाड़ की आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया था, उस समय अगर शासन और प्रशासन चेता होता तो हो सकता है इस तरह की घटना ना हुई होती। फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या है? अब तो लोग आएंगे, नेता आएंगे, तमाम लोग आएंगे और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और सेकते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा है, कुछ नहीं बचा, वो तो परिवार चला गया। आप लोगों का कमेंट क्या है? आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।